अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम मश्क़ सेट 5.2 शुरू करने वाले हैं। इस मश्क़ के अंदर हमको इबारती सवालात पूछे गए हैं। पिछली मश्क़ में हमने देखा कि किस तरीके से हमज़ाद मसावत हल की जाती है। हमज़ाद मसावत को हल करने का तरीक़ा और उसकी तारीफ़ हमने पिछली मश्क़ के अंदर देखे हैं। अब उसी तरीक़े को अप्लाई करते हुए इस तरीक़े के इबारती सवालात किस तरीके से हल करना है वो हम देखेंगे। इस मश्क़ के अंदर आपको इबारती सवालात दिए हुए हैं और हमज़ाद मसावत बना करके हमको इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले सवाल में क्या पूछा गया है कि एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है, यानी कुल मिलाकर एक शख्स के पास 350 रुपये है समझ लो। तो 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के कितने नोट है ये हमको मालूम करना है। 5 रुपये के कितने नोट और 10 रुपये के कितने नोट दिए हुए ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यानी दो चीज़ें हमको मालूम करना है, एक 5 रुपये के नोटों की तादाद और दूसरा 10 रुपये के नोटों की तादाद। तो जो हमको मालूम करना है वो हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करने के बाद यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए दो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सबक का नाम ही दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावतें है। तो यहाँ पर दो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करके हम हमज़ाद मसावत बनाएंगे। दी हुई दोनों शर्तों के हिसाब से जो है तो दो मसावतें बनेंगी और उसको हल करके हम 5 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं ये मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फ़र्ज़ करना है। जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि 5 रुपये के नोटों की तादाद मसावी x और 10 रुपये के नोटों की तादाद मसावी y। ये दोनों हमने फ़र्ज़ किया है। 5 रुपये के x नोट है फ़र्ज़ कीजिए और 10 के नोट y है ये फ़र्ज़ कीजिए। हमने इस तरीके से लिखा है। अब पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या है, देखिए कि हमको क्या दिया हुआ है कि 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट है जिनकी कुल कीमत 350 रुपये है। कितने नोट है ये नहीं मालूम, लेकिन उन नोटों की सूरत में 350 रुपये है ऐसा हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम 5 रुपये के x नोट फ़र्ज़ करते हैं तो इसके रुपये बन जाएंगे 5x और 10 के y नोट फ़र्ज़ करते हैं तो इसके रुपये बन जाएंगे 10y। तो ऐसा 5x और 10y मिला करके 350 रुपये है। तो ये पहली शर्त के मुताबिक हमारी मसावत बन जाएंगी 5x जमा 10y मसावी 350। ये पहली शर्त के मुताबिक जो है तो हमारी पहली मसावत हासिल होगी है कि उस शख्स के पास या उस पर्स में कुल मिलाकर के 350 रुपये है। नोटों की तादाद नहीं मालूम, लेकिन अगर x नोट फ़र्ज़ करते हैं तो उसके रुपये बन जाएंगे 5x। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास 5 के 2 नोट है तो उसके पास 5 दूनी 10 रुपये होंगे, तो 5 और 2 की ज़रब करेंगे। तो वैसे हमारे पास अगर x नोट है तो 5x इस तरीके से उसके रुपये बन जाएंगे। तो 5x जमा 10y मसावी 350। ये पहली शर्त से हमारी पहली मसावत हासिल होगी। अब दूसरी शर्त क्या दी गई है वो देखिए। दूसरी शर्त के मुताबिक अब इसकी मदद से हम दूसरी मसावत बना सकते हैं। दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि 5 रुपये के नोटों की तादाद 5 रुपये के नोटों की तादाद यानी 5 रुपये के नोट हमारे पास अब फिलहाल x है, तो 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है। यानी 5 के नोट इतने हैं कि 10 के नोटों को अगर डबल कर दिया करके उसमें से 10 कम कर दिए तो 5 के नोटों की तादाद मिलेंगी। 10 के नोटों की तादाद के दुगना, अब 10 के नोट हमारे पास y है तो उसका दुगना यानी 2y और फिर उसमें से 10 कम यानी -10 करना पड़ेगा। तो 5 के नोटों की तादाद यानी x, तो x मसावी है 10 के नोटों की तादाद का दुगना। 10 के नोट हमने फ़र्ज़ किए y, उसका दुगना हो जाएगा 2y, उसमें से 10 कम यानी -10। इस तरीके से ये मसावत बनेगी। अब इसको सही करेंगे तो 2y इस तरफ लेकर आ गए तो x मनफी 2y मसावी -10। ये मसावत नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये दूसरी शर्त के मुताबिक हमने दूसरी मसावत हासिल की है। अब इन दोनों मसावतों को हल करके हम x और y मालूम कर सकते हैं, यानी 5 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है वो मालूम हो जाएगा। तो देखिए पहली मसावत में और दूसरी मसावत में अब इसके ज़रीब के ऊपर हम गौर करेंगे। तो देखिए अगर हम चाहें कभी y को इखराज करना या y को निकालना तो y के साथ यहाँ पर 10 है, यहाँ पर y के साथ 2 है, तो इसको अगर 10 बनाना है तो 5 से ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, 5 दूनी
10 हो जाएगा। तो ये मसावात को 5 से ज़रब करने पर, मसावात नंबर 2 को 5 से ज़रब करने पर, मसावात नंबर 2 जो है उसको हम 5 से ज़रब कर रहे हैं। तो मसावात नंबर 2 में x है, तो इसको 5 से ज़रब किए तो 5x हो जाएगा। 2 को 5 से ज़रब किए तो 5 दूनी 10, और 10 को 5 से ज़रब किए तो 5 है 50। इस तरीके से मसावात नंबर 3 हासिल हो जाएगी। ठीक है, मसावात नंबर 2 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो मसावात नंबर 2 को छोड़ दीजिए, अब 1 और 3 पर गौर कीजिए। यहाँ पर भी 10y हासिल हो गया है और यहाँ पर भी 10y हासिल हो गया है, तो दोनों के ज़रीब एक जैसे हो गए। इसलिए मसावात नंबर 1 और 3 की जमा करने पर, दोनों मसावातों की हम जमा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जमा और मनफी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मसावात नंबर 1 और 3 की जमा करेंगे। मसावात नंबर 1 लिख लेते हैं, 5x जमा 10y मसावी 350, ये मसावात नंबर 1 है। मसावात नंबर 3 है 5x मनफी 10y मसावी मनफी 50, ये मसावात नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों की जमा करने पर, अब ये जमा 10y मनफी 10y कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 5x और 5x की जमा होंगी, 5 और 5 10x, 350 में से 50 माइनस कर दिए तो बचेगा 300, और इस तरीके से इसको हल करके हम x मालूम कर सकते हैं। तो x मसावी हो जाएगा 300/10, 0 0 कैंसिल, इसलिए x मसावी हासिल होगा 30। x की कीमत हमको मालूम हो गई है, अब ये कीमत रख के हम y की कीमत मालूम कर सकते हैं। इसलिए x मसावी 30 मसावात नंबर 1 में रखने पर, 1 के बिलमुकाबिल मसावात नंबर 2 आसान है, तो 2 में रखिए। मसावात नंबर 2 में रखने पर मसावात नंबर 2 क्या है, x मनफी 2y मसावी मनफी 10, ये मसावात नंबर 2 है हमारी। इसमें हमको x मालूम हो गया है, x की जगह पर उसकी कीमत रख देंगे 30, मनफी 2y मसावी मनफी 10। 30 को तो मसावत की दूसरी जानिब ला लेते हैं, यहाँ पर मनफी 2y बचेगा, यहाँ पर मनफी 10 और 30 इस तरफ आके मनफी 30। ठीक है, तो मनफी 2y मसावी मनफी 40, माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, इसलिए y मसावी 40/2, 2 से इसको तकसीम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, y मसावी हो जाएगा 20। तो ये y की कीमत मालूम हो गई, x मालूम हो गया, यानी 10 के नोट 5 के नोट मालूम हो गए, और y मालूम हो गया मतलब 10 के नोट मालूम हो गए। इसलिए 5 रुपये के नोटों की तादाद मसावी x की कीमत क्या हासिल हुई 30। 5 के नोट हमने x फ़र्ज़ किए थे और x की कीमत हासिल हो गई है 30, तो यहाँ पर 5 के 30 नोट है, और 10 रुपये के नोटों की तादाद मसावी 10 के नोट y फ़र्ज़ किए थे हमने, इसकी कीमत 20 हासिल हो गई है, तो 10 रुपये के 20 नोट है, ये हमको मालूम हो गया। इस तरीके से हमने मसावत बना करके हमज़ात मसावत के तरीके से ये हल किया है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कसर का नसबनुमा शुमार को नींदा इस तरीके से, तो उसके अंदर कुछ करेक्शन है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। सवाल नंबर 3 फिलहाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है कि सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है और सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर भी हमको सायरा की और साजिदा की उम्र मालूम करना है, यानी सायरा के लिए x फ़र्ज़ कर सकते हैं, साजिदा के लिए y फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो इसके मदद से भी यहाँ पर 2 मुतग़य्यर हम फ़र्ज़ करेंगे और दोनों शर्तों से 2 हमज़ात मसावत बनाएंगे, और इसको हल करके हम इनकी उम्र मालूम कर सकते हैं। तो जैसा हमने पिछले सवाल में हल किया वैसे ही यहाँ पर भी हल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि क्या मालूम करना है हमको, वो फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ मालूम करना है कि सायरा की उम्र और साजिदा की उम्र, तो एक की उम्र हम x फ़र्ज़ कर लेते हैं, सायरा की उम्र मसावी x और दूसरी की उम्र यानी साजिदा की उम्र मसावी y। इस तरीके से हमने फ़र्ज़ कर लिया है। ठीक है, अब पहली शर्त के मुताबिक सेम मेथड हमारी, पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या है देखिए कि सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है, यानी दोनों की उम्र मिला करके
34 साल, दोनों की उम्र मिलाकर यानी मजमुआ मतलब जमा, ठीक है। तो दोनों की उम्रों की जमा यानी एक्स और वाई की अगर हम जमा कर देंगे तो हासिल होगा 34। ये हमारी पहली शर्त, या सवाल के पहले ही इशारे से हमको इतना समझ में आ रहा है कि दोनों की उम्रें मिलाकर यानी एक्स जमा वाई करने पर हमको 34 हासिल होगा। फिर अब दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या है देखिए, दूसरी शर्त में दिया हुआ है कि सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, ठीक है। यानी सायरा और साजिदा की उम्रों में अब फ़र्क जो है वो 6 साल का है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, यानी एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। और वो 6 साल बड़ी है मतलब दोनों में फ़र्क यानी तफरीक दोनों की क्या हो जाएगी, 6 आएंगे दोनों मसावी। मिसाल के तौर पे सायरा अगर 5 साल है, सायरा साजिदा से बड़ी है, तो साजिदा अगर 5 साल की है तो सायरा की उम्र 5 और 6 11 होगी। तो 11 में से जो है 11 में से 6 निकालने पर, सॉरी 11 में से 5 निकालने पर हमको 6 हासिल होगा। 11 और 5 दोनों की उम्रों की तफरीक, ठीक है, करने पर 6 हासिल होगा। तो दोनों की उम्रों में तफरीक करना है, एक्स मनफी वाई मसावी 6। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, यानी उनमें दोनों में की उम्रों में फ़र्क 6 साल का है, इसलिए तफरीक। तो यहाँ पर दूसरी मसावत हासिल होगी एक्स मनफी वाई मसावी 6। पहली मसावत में एक्स जमा वाई, दूसरी मसावत में एक्स मनफी वाई, तो दोनों वाई सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ हम मसावत नंबर 1 और 2 की जमा कर देंगे। मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करने पर मसावत नंबर 1 लिख लेते हैं, एक्स जमा वाई मसावी 34, और दूसरी मसावत है एक्स मनफी वाई मसावी 6। दोनों की जमा करने पर वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स की जमा आएंगी 2x, 34 और 6 40 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक। एक्स मसावी 40 बटे 2, इस तरफ का 2 इधर आ जाएगा, 2 से इसको तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4 सिफर का सिफर, तो एक्स की कीमत हासिल हो गई है 20, एक्स मसावी 20। एक्स की कीमत रख के हम जो है तो अब वाई मालूम कर सकते हैं। तो एक्स मसावी 20 मसावत नंबर 1 में रखने पर, एक्स मसावी 20 मसावत नंबर 1 में रखने पर, मसावत नंबर 1 क्या है, एक्स जमा वाई मसावी 34, इसको हमको मसावत नंबर 1 लेकर के इसमें 20 रखना है। एक्स जमा वाई मसावी 34, एक्स की कीमत रख रहे हैं हम 20, तो एक्स की जगह पर 20 जमा वाई मसावी 34, इसलिए वाई मसावी हो जाएगा 34 मनफी 20, जमा 20 इधर आकर मनफी 20, ठीक है। 34 में से 20 निकाल देने पर बचेंगे 6, सॉरी 34 में से 20 निकाल देंगे हम तो 4 और 3 में से 2 गए 1, 14, ठीक है। 34 में से 20 निकालने पर 14 हासिल हो रहा है, तो यहाँ पर y मसावी 14। इसलिए सायरा की उम्र हमने x फ़र्ज़ किए थे, तो सायरा की उम्र x की कीमत हमारी 20 हासिल हो गई मसावी 20 साल, और साजिदा की उम्र मसावी 14 साल। ये सायरा और साजिदा की उम्र हमने मालूम कर ली है। तो इस तरीके से ये दोनों सवाल हल हुए। इसको राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और समझकर लिखने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।